Hello students, welcome to all of you again from the Knowledge Donation Support channels. Dear student, in the previous lecture we have talked about the rounding of a decimal data या किसी भी numerical value जब हमारे पास decimal में आती हैं तो हम किस तरह इनको राउंड अप करेंगे। Dear student, आज इसी ही लेक्चर के साथ मुंसलिक करते हुए आज का हमारा लेक्चर है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स से हमारा क्या मतलब होता है कि व्हाट इज़ मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हम बार बार पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स में हम मेजरमेंट बार बार चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं। जब हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं और हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं तो इसी न्यूमेरिकल्स वैल्यू को हम जब जांचना पड़ता है कि हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो किस हद तक यानी अप टू व्हाट एक्सटेंट हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एक्यूरेट है। यानी इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजर्ड वैल्यू को जब हम जांचेंगे तो हमारा सामना होगा, हमें ज़रूरी पड़ेगी सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने देखना होगा कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आती हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी भी राड की पैमाइश करता है विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल्स, तो इनके पास जो पैमाइश आता है 4.5 सेंटीमीटर्स। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट आता है, वो वर्नियर कैलिपर को यूज़ करता है और वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए उनके पास लेंथ आता है 4.57 सेंटीमीटर्स, यानी सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक वो चला जाता है यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। इसके बाद तीसरा स्टूडेंट जब आता है वो स्क्रू गेज को इस्तेमाल करता है और 4.573 सेंटीमीटर तक उनका ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1 2 3। अब कौन से स्टूडेंट का न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इज़ मोस्टली मोर एक्यूरेट हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि इस स्टूडेंट ने जो स्क्रू गेज को इस्तेमाल किया है उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हम देखें तो 4 हैं। तो अब हम इसी पर फैसला करेंगे कि हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जो सबसे एक्यूरेट वन है वो इज़ द लास्ट वन है। क्यों का अगर हम देखें इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एक बुनियादी किरदार अदा करता है किस चीज़ की, किसी भी मेजरमेंट में न्यूमेरिकल्स वैल्यू की एक्यूरेट वैल्यू हासिल करने में सिग्निफिकेंट फिगर्स अहम रोल अदा करता है। तो डियर स्टूडेंट, अब ये हमको मालूम हो गया कि एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट, अगर हमसे कोई पूछे कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, दुरुस्तगी, कि हमारा पैमाइश किस हद तक दुरुस्त है। तो एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजर्ड वैल्यू इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स पर डिपेंड करता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब डियर आते हैं हम कि ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ जाते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट लेट्स कम्स टू एक्सप्लेन इट कि फॉर एग्जांपल एक रॉड है, दिस इज़ द रॉड। अब इस रॉड को हम 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स को देते हैं कि वो इनको मेजर करें, जो भी वो आला इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट नंबर 1 इसको मेजर करता है कि ये आता है 4.2, या इनको लेट्स सपोज वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं, उनके पास आता है 4.23 सेंटीमीटर्स। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट इनको उठाता है बी, इनके पास पैमाइशी वैल्यू आती है 4.24 सेंटीमीटर्स। इसके बाद तीसरा आता है, वो इनको वैल्यू बताता है 4.22 सेंटीमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि इनमें 4.2 यानी ये 2 डिजिट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों बल्कि तीनों स्टूडेंट्स मुत्तफिक हैं।
यानी यहाँ पर इस वैल्यू पर ये तीनों के तीनों एग्री करते हैं। लेकिन जो थर्ड वन डिजिट है, यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि हम कौन सा उठाड़े। तो 3 4 2 एग्जैक्टली जब हम उठाएंगे तो इनका मीन निकालेंगे, वही वैल्यू हम लगाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो थर्ड वन डिजिट हैं वो हैं डाउटफुल, लेकिन जो पहले 2 डिजिट्स हैं उसको हम कहते हैं एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। तो डियर स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर का असल में मतलब ये होता है कि किसी भी कम्बिनेशन, किसी भी मेजरमेंट में कम्बिनेशन जब आ जाए किस चीज़ का, एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स का और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट का, तो इन दोनों के कम्बिनेशन से जो डिजिट बनेगा, जो फिगर बनेगा, इसको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इनको डिफाइन करते जाए कि इन एनी मेजरमेंट, किसी भी पैमाइश में, इन एनी मेजरमेंट, किसी भी पैमाइश में, ऑल accurately noun digit, all accurately noun digit, सही तौर पर मालूम हिंद से डिजिट्स, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और पहला मशकूक हिंसा डाउटफुल digit are combinedly called as significant figure. Dear students, significant figures tells us about the digits in which we are confident in the measurement. यानी जब हम किसी भी पैमाइशी वैल्यू को उठाते हैं तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको बताता है कि आपका डेटा किस हद तक करेक्ट है, किस हद तक दुरुस्त है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम हो गया कि जब भी हम देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं इन एनी मेजरमेंट, तो हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट और इसके साथ जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया कहता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें सिग्निफिकेंट फिगर मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं मज़ीद रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, कि अब हमको किस तरह पता चलेगा कि इसी डेटा के अंदर, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, पावर नोटेशन में कितना सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कैलकुलेशन ऑफ एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसके अंदर हम किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर को मालूम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए हैं रूल्स। तो वो रूल्स हम डिस्कस करते हैं। पहला रूल्स हमारे पास आता है फॉर ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो डियर स्टूडेंट, हमारा पहला रूल जो है, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी मेजर्ड वैल्यू, तो इसमें जो पहला रूल्स आता है वो है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट जब आपके पास आएंगे किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, तो सबसे जितने भी वैल्यूज़ आते हैं, नंबर्स आएंगे, डिजिट्स आएंगे, सब के सब वो सिग्निफिकेंट होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक डेटा ले लूँ 538.52, अब देखिए इस सब में अगर हम देखें कि देयर आर 5 नॉन ज़ीरो डिजिट, तो इनमें सब के सब जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके बाद हम जाते हैं टुवर्ड सेकेंड रूल्स की तरफ। तो हमारे पास जो सेकेंड रूल है वो है रूल फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए या ऑलरेडी मौजूद हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने क्लियर किया है कि n इज़ इक्वल टू m क्रॉस 10 टू द पावर प्लस माइनस n। तो ये जो पावर का टर्म्स हैं, इसके अलावा जो जितने भी हिंट से आएंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट आएंगे, यानी m को हम एज आ सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक इस तरह एक टर्म आया स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 टू द पावर माइनस 30, तो 3.6 को हम देखेंगे कि इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, उसको हम देखेंगे कि ये यहाँ पर कितने हैं 3.6, तो ये देयर आर
टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 10 टू द पावर का जो टर्म है उसको हम नहीं देंगे और वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म न्यूमेरिकल वैल्यूज। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम जाते हैं टुवर्ड कैलकुलेशन की तरफ। अगर हमारे पास हम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कैलकुलेशन में हम इनको मालूम करना चाहे, लेट्स सपोज वो एडिशन में आ जाए, रूल्स नंबर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, तो हम अपने आंसर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करेंगे, ये भी इसी की रूल्स में से आता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यूज़ हैं 14.02, दूसरी वैल्यू है 4.3 और थर्ड वन है 1.29। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, इससे जो आंसर आएगा, लेट्स सपोज 9, 11, 3, 5, 6.91